असफलता इदों बड़ा वे विश्वास की होवे भी जदों प्राइम मिनिस्टर जिहड़े कहंदे आ भी डिबेट नहीं होण दिंदे, डिबेट असीं इहो ਜਿਹੇ माड़े बिलां ते होण दे दईए। इन्ना भारी विरोध कि प्राइम मिनिस्टर नूं अपने दोनों सदनां 'च बगैर भाषण दे बगैर इंट्रोडक्शन करवा के मंत्रियों की वापस मुड़ना पिया। भी तुसीं वो टैलीफोन रिकॉर्ड करके वो अपने को रखो तो मुड़ के लोगों को ब्लैकमेल करो। कोई गल भी मैं 100 टैलीफोन ते किसी नाल पर्सनल 100 गल्लां कर सकदा, मैं अपने बिजनेस बारे कर सकदा, मैं अपने परिवार बारे कर सकदा, मैं अपने बच्चों बारे कर सकदा, मतलब हर तुसीं रिकॉर्ड करोगे। जे किते भी कोई जगह सरकार जान बुझ के नहीं दिंदी तो जरूर आके मननी नहीं कि मैं नहीं कहता, मैं तो फिर भी कहना भी उन्होंने कहना नहीं असी ये पोलीटिकल जगह है जी लोगों की असी नहीं वरतनी। पर मैं तुसी पुछ लिया मैनू सवाल, मेरे गल मन च आ गई भी जे किते भी नहीं दिंदे जगह तो इस स्थान नूं आके वरतन। असी इनू छड्ड के उन्ने चिर लई जिन्ना चिर भी उन्होंने रोज़ आउणा है असी वो अपना परे हो जाया करांगे भी ये उन्हां ते सियासी ये ना लगे भी ये कांग्रेस के MP बैठे असी तो ये करन नूं भी तैयार हाँ। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी लगातार हंगामा हो रहा है और हंगामा इस बात को लेकर हो रहा है कि कृषि कानून पे सरकार क्यों नहीं बातचीत करना चाहती, कोई डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है। कांग्रेस के कई सांसदों ने इस बाबत नोटिस दिया है और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जासूसी कांड का है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पंजाब के चेहरे रवनीत सिंह बिट्टू जो विप भी है कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में, वो साथ में है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप लोग निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, संसद चलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन कृषि कानून का जिक्र कहीं नहीं है, उसको लेकर कोई बातचीत नहीं है। देखो तुसी तो लगातार पार्लीमेंट नूं समझदे भी हो, कवर भी करदे हो, तो सारियां पोलीटिकल पार्टी लीडर बड़े चिर तो तुसी नैशनल राजधानी च कवर कर रहे हो। देखो कदे एडा लंबा विरोध लोकां दा 8 महीने तो उत्ते है जिहड़ा समा हो गया, ਲੱਖਾਂ ਦੀ गिणती च किसान नूं सड़कां ते बैठे, कदे ये नहीं होया भी विरोध होया होवे। पर जदों राष्ट्रपति बोलदे होण कदे भी किसी MP ने राष्ट्रपति दे विरोध च कोई नारे सरकार दे उल्ट नारे नहीं लाए। मैं पहली बार जदों पिछली बार राष्ट्रपति बोले उस वेले कल्ला मैंबर पार्लीमेंट सी जिथे राष्ट्रपति जी वाइस प्रेजिडेंट प्रधानमंत्री ते सारी सरकार बैठी। जदों राष्ट्रपति जी पढ़न लगे कानूनां बारे उस लोकां दे जिहड़े वलबले सी उत्थे मैं नारे लाए, उत्थे खड़ के कहा भी ये वापस लो राष्ट्रपति जी, कानून वापस लो, ये कदे नहीं। ते दूजी गल इन्ना गुस्सा सारियां पार्टियां च, ओपोजिशन पार्टियां च, जदों प्रधानमंत्री जी देखो इदों बड़ी असफलता इदों बड़ा वे विश्वास की होवे भी जदों प्राइम मिनिस्टर जिहड़े कहंदे आ भी डिबेट नहीं होण दिंदे, डिबेट असीं इहो ਜਿਹੇ माड़े बिलां ते होण दे दईए ते नाले सानूं हुक्म कीता इस वार किसान जथेबंदियां ने उते भी आउणा। मैं ये गल कर रहा भी पहली बार होया राज्य सभा ते लोक सभा च प्राइम मिनिस्टर अपने नਵੇਂ मिनिस्टर्स नूं ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਰੇਲਵੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਬਗੈਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੋਲਣ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੀਜੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡੈਥਸ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਗਿਆ
ਇਹ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਆ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਟੌਪ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ, ਟੌਪ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੌਪ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ, ਮੈਂ 100 ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਦੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੱਕ ਪਿਲਰ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਿਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਬਚਾਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਬਚਾਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਭ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੱਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 19 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, TMC ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, DMK ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਸਾਡੇ MP ਆ ਉਹਦੇ 8 MP ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ MP ਲੱਗੇਗਾ, दूसरी पार्टी का ना लगेगा, वो उन्होंने ते है। पर असी वही सवाल पूछ रहा था कि आज एक तस्वीर सामने आई पार्लियामेंट से ही कि नरेंद्र सिंह तोमर पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं और सुखबीर बादल एक प्ले कार्ड लेके खड़े हैं जिसमें कृषि कानून के विरोध में उन्होंने। तो मेरा यही सवाल है कि जब पंजाब के लोगों के लिए इतना जिस तरह से आज 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया किसान यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, क्या कोई ऐसी व्यवस्था बन सकती है? और अगर किसान आंदोलन के सपोर्ट में सब लोग हैं तो एक साथ एक प्रोटेस्ट किया जा सकता है? नहीं, जब अंदर वेल में होते हैं वहाँ तो कोई अलग अलग कोरम कोई होता नहीं है, वहाँ तो सब इकट्ठे ही खड़े होते हैं स्पीकर के सामने और सरकार के सामने, कोई डिवाइड नहीं होते। लेकिन आप बताओ अकाली दल के साथ कैसे जा सकते हैं? आम आदमी पार्टी की बात अलग रखो, भगवंत मान है, उनके साथ पंजाब, क्योंकि पंजाबी हैं, पंजाब की बात कहीं ना कहीं होती है, हो सकती है। लेकिन अकाली दल तो भाई बीबी हरसिमरत कौर उस कैबिनेट में थी जहां पे बिल पास हुआ है। बिल पास करने के बाद ये वही मंत्री, जैसे अब तोमर साहब मंत्री हैं वैसे बीबी हरसिमरत कौर कैबिनेट मंत्री थी और तोमर साहब के साथ बैठ के इन्होंने बिल बना के बिल पास किया है। अब उनके सामने उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? ये तो ड्रामा कर रहे हैं। अंदर जिस दिन यही चीज़ अगर होती
तो कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर के सामने हरसिमरत जी बोलते, और ये बिल जिस दिन पास हो गए, पास करवा के पार्लियामेंट के बाहर जाके, घर जाके अपने प्रेस को बुला के रिजाइन किया है। उससे पहले लगातार बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, उससे छोटे बादल साहब, उससे छोटे बादल साहब, सब परिवार हर चीज जोर लगा के उसके हक में जब देखा भी लोग हमारे घरों को आगे बैठने लग गए, हमारी गाड़ियाँ बाहर निकलनी मुश्किल होगी, उस टाइम इन्होंने फैसला किया। लेकिन अकाली दल के साथ बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी और हम पंजाब के एमपी, ठीक है वो भी पंजाब के हैं, उनका हक बनता है अब जो भी वो स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है भी बिल खुद लेके आए, खुद इसकी हमेशा इसकी तारीफ करते रहे, और कैबिनेट में मंत्री बैठ के खुद हरसिमरत रिजाइन अगर करना था उस बिल से पहले करते। जब बिल पास करा के आप रिजाइन कर रहे हो तो इसका मतलब आप खुद समझो, मेरे कहने के लिए तो बचा ही कुछ नहीं है। बिल्कुल अकाली दल के साथ ये हस्बैंड वाइफ हैं, घरवाला घरवाली हैं दोनों, तो तीसरा तो कोई है ही नहीं, बादल परिवार है अकाली दल, बाकी तो कोई रहा ही नहीं, तो उस परिवार के साथ मिलने का कोई मतलब ही नहीं। बिट्टू जी एक सवाल, 22 तारीख को किसान संगठनों ने ये तय किया है कि वो 200 जत्थेबंदी रोज़ भेजेंगे, पार्लियामेंट के आसपास भेजेंगे, वोट क्लब भेजें, जंतर मंतर भेजें, और रोज़ इस तरह से किसान संसद चलाएंगे। दिल्ली पुलिस इजाज़त नहीं दे रही है, एक बार फिर एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति है। संसद के अंदर आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, संसद के बाहर वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखो, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जो हमारा आप भी धरना कवर कर रहे हो 3 महीने ना 7 महीने 8 महीने से, हमने वहाँ पे कोई कांग्रेस का झंडा तो लगाया नहीं, वहाँ पे किसान जहाँ देश का झंडा है, हम वो मानेंगे नहीं, ये बात हमारे सत्कार योग हैं। फिर हम बार बार कह रहे हैं भी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर कोई जगह देगा नहीं देगा, पंजाब ये अपनी जो पंजाब और हरियाणा से और यूपी से किसान आने हैं, दिल्ली पुलिस, लेकिन हमारा जो है वो तो चल ही रहा है, और झंडा भी लगा है किसान का, झुग्गी भी है, और मैं तो अगर कहीं जगह नहीं देते, हम उस जगह को इनके लिए, क्योंकि वो उनका मन है वे पॉलिटिकल लोग ना हों, हम तो हाथ जोड़ के, मैं तो हाथ जोड़ के थोड़े चैनल राਹੀਂ अपील कर सकदा है बई जे किते भी ये पुलिस धक्का करदी आ साडा असीं ਜਿਹੜੇ एमपी बैठे हैं, लोग बैठे हैं, थोड़े कोल जगह भी हैगी आ, असीं उत्थों उठ के परे चले जावांगे, तुसीं आके थोड़ी जगह है, थोड़े पुत्तां किसान आ सारे, थोड़े करके आ पंजाब दे लोकां करके ये जगह है जिहड़ी, ये भी ये सानू किते सरकार बहन देण दी, ये तो इसे करके भी मगर साडे करोड़ां लोकां दा जिहड़ा वो साथ आ, जे किते भी कोई जगह सरकार जान बुझ के नहीं दिंदी तो जरूर आके मननी नहीं कि मैं नहीं कहता, मैं तो फिर भी कहना भी उन्होंने कहना नहीं असी ये पोलीटिकल जगह है जिहड़ी लोकां दी असी नहीं वरतनी। पर मैं तुसीं पुछ लिया मैनूं सवाल, मेरे गल मन च आ गई भी जे किते भी नहीं दिंदे जगह तो इस स्थान नूं आके वरतन, असीं इनू छड्ड के उन्ने चिर लई जिन्ना चिर भी उन्होंने रोज़ आउणा है असीं वो अपना परे हो जाया करांगे भी ये उन्हां ते सियासी ये ना लगे भी ये कांग्रेस दे एमपी बैठे आ, असीं तां ये करन नूं भी तैयार हाँ। ते उन्हां नूं मैं विश्वास दिवाना भी 22 तो एक मैं समझदा सरकार नूं इन्हां दीयां जड़ां हिला दांगे, सरकार दीयां ये याद रखेगी भी असीं डेमोक्रेटिक तरीके नाल जदों भी किसान मिन्नतां करके थक गए, प्यार ना थक गए, कह के थक गए, घर बार छड्डे, 500 ते उत्ते यार शहीद हो गए, ये की चाहुंदे ने होर सातों। बिट्टू साहब ने इस वक्त एक बड़ी खबर दी है, उनका कहना है कि 22 तारीख को किसान संगठन दिल्ली पुलिस से इजाज़त मांग नहीं रही है कि वो संसद या जंतर मंतर के पास धरना करना चाहते हैं। अगर नहीं इजाज़त देती है तो जो जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी के सांसद पिछले 6 महीने से धरना कर रहे हैं वो उस जगह को किसान संगठनों को हैंडओवर कर देंगे और खुद कांग्रेस के सांसद वहां से हट जाएंगे। यहाँ तक वो कहने के लिए तैयार हैं कि अगर किसान संगठन चाहे तो उनकी जगह पर आके वहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा।
ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ